हाँ जी, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। बैठ के देंगे। हाँ वादा नहीं चलेगा, बिल्कुल। वाह, नहीं बंद। अच्छा, सही है। तो आप देख सकते हो ये ब्रह्मा कुमारी हॉल है। बहुत पीसफुल जगह है और इस जगह से जो एक ज्ञान अर्जित होता है, और उसमें आपको मैं बता रहा हूँ किस तरह से ये चक्र बना हुआ है। सही। और हमारे साथ महात्मा है, वो अपने कुछ ज्ञान मुद्रा है उसमें ज्ञान देंगे। और पहले वैसे ब्रह्मा कुमारी सही है, इधर से आऊँगा क्योंकि दुनिया की कोई भी चीज़ को डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। अभी आप ये कीजिए, आप बोलिएगा नहीं, चाहे तो इस हॉल में फोटो खींचना मना है, तो आप खाली रिकॉर्ड कर लीजिएगा। और आपका कोई कार्ड वुड है? हमको अपना कार्ड दे दीजिए। हाँ, वो मैं आपको नंबर दे दूँ। अच्छा ठीक है। और व्हाट्सएप में पूरा एड्रेस दे दूँगा। अच्छा, तो हम शुरू करें। हाँ, ओम शांति। ओम शांति। हम लोग प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के इंटरनेशनल हेडक्वार्टर में बैठे हैं। जिस हॉल में बैठे इसका नाम है ओम शांति भवन, इंग्लिश में यूनिवर्सल पीस हॉल कहते हैं। इसमें 3000 लोगों की ऑन चेयर बैठने की व्यवस्था है। ये विश्वविद्यालय की स्थापना यानी एस्टेब्लिशमेंट 1937 में स्वयं परमपिता परमात्मा जिन्हें भगवान कहते हैं, उन्होंने एक साधारण मानव के द्वारा करवाया था, जिसका नाम बाद में उन्होंने प्रजापिता ब्रह्मा रखा, जिनका फोटो वो बीच में बैठा हुआ दिखाई दे रहा है। इसकी स्थापना सिंध में की गई थी, जो पाकिस्तान का हिस्सा है। तो 37 से 50 इसका फंक्शनिंग पाकिस्तान से हुआ। 1950 में ये वहाँ से शिफ्ट होकर माउंट आबू राजस्थान आया। तब से लेके आज तक यहीं से पूरे विश्व में इसका कंट्रोलिंग फंक्शनिंग चल रहा है। वर्ल्ड के 142 देशों में इसका 10,000 से अधिक बड़े बड़े सेवा केंद्र हैं। छोटे छोटे सेवा केंद्र तो हजारों हजार हैं। ये वर्ल्ड का एकमात्र इंस्टीट्यूशन है, संस्था है, जो इंटरनेशनल लेवल से ब्रांच लेवल तक, जिसको हम लोग सेंटर बोलते हैं, वो बहनों के द्वारा ही संचालित होती है। यानी बहनें ही हेड होती है, भाई इसमें हेल्प करते, असिस्ट करते हैं, लेकिन हेड बहन ही होती है। इसलिए इसका नाम ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय है। बराबर। वर्तमान में जो अभी इंटरनेशनल हेड है, उसका नाम है दादी रतन मोहनी। वो 101वां साल में चल रही है। उस नीचे आबू रोड में शांति वन है, वहाँ रहती है। चूँकि इसका नाम विश्वविद्यालय है तो यहाँ भी पढ़ाई होती है, लेकिन यहाँ की पढ़ाई आध्यात्मिक पढ़ाई होती है। बराबर। जिसका मेनली 3 सब्जेक्ट है। पहला सब्जेक्ट है खुद का परिचय, हु एम आई। खुद का परिचय, मैं कौन। हम लोग जीवन मरण के चक्कर में चलते 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 खुद को शरीर समझने लगे हैं। कोई पूछता है तो शरीर का नाम, शरीर के फादर का नाम, और शरीर जिस घर में रहता है उसका पता बता देते हैं। जैसे हम लोग की हालत, एक कार का ड्राइवर यदि ये कहना शुरू कर दे जो मैं कार हूँ, तो हंसेंगे हम लोग। कार अलग होता है, ड्राइवर अलग होता है। ठीक वही सूरत हमारे साथ है। ये शरीर मेरा कार है, मैं इसका ड्राइवर हूँ। वो जो मैं हूँ, जो इस शरीर को चलाने वाली शक्ति है, वही मेरा असली परिचय है, जिसको आत्मा कहते हैं, सोल कहते हैं, रूह कहते हैं, एनर्जी कहते हैं, पॉइंट ऑफ लाइट कहते हैं। हर भाषा हर धर्म में अलग अलग नाम से जानते हैं। वैसे हम लोग आत्मा कहते हैं। आत्मा शरीर में है तो शरीर जिंदा है, आत्मा निकल गया यही शरीर मुर्दा बन जाता है, डेड बॉडी बन जाता है। आत्मा शरीर में है तो शरीर का नाम, मान, शान, शौकत, इज्जत सब कुछ है। आत्मा निकल गई, शरीर मिट्टी से भी बदतर है। आत्मा इतनी छोटी है, इतनी छोटी है, आज तक आत्मा को शरीर में आते हुए या शरीर से निकलते हुए किसी ने नहीं देखा। लेकिन अदृश्य होते हुए भी आत्मा इतनी पावरफुल है, जो शरीर को कौन कहे, दुनिया को कंट्रोल करने की कैपेसिटी आत्मा में है। तो आत्मा शरीर में कहाँ रहती है, कैसे इस शरीर को कंट्रोल करती है, और आत्मा का ओरिजिनल गुण क्या है, इसके बारे में बताया जाता है। सब्जेक्ट नंबर 2, परमात्मा का परिचय।
परमात्मा कहिए, गॉड कहिए, भगवान कहिए, अल्लाह कहिए, वाहे गुरु कहिए, शिव बाबा कहिए, भोले बाबा कहिए, महाकाल कहिए, जिस नाम से बुलाइए है तो वो एक भगवान है। कैसे बच्चा दिखाई देता है तो बच्चे का फादर भी दिखाई देता है। आत्मा दिखाई नहीं देती तो आत्मा का पिता परमात्मा भी दिखाई नहीं देता। आत्मा को हम शरीर में महसूस कर सकते हैं, शरीर में आत्मा है माने शरीर जिंदा है। उसी तरह परमात्मा को, भगवान को हम महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते। अब भगवान कहाँ रहते हैं, कैसे इस दुनिया को चलाते हैं, और भगवान से मेरा रिलेशन क्या है, रिश्ता क्या है, हम इसको भी भुला बैठे हैं। हम लोग मंदिर में, मस्जिद में जाते हैं, प्रार्थना भी करते हैं कि तुम माता पिता, हम तेरे बच्चे, कहते हैं ना। भाषा अलग अलग होती है, फादर और चाइल्ड, माता पिता और बच्चे, भाषा अलग अलग हो सकती है लेकिन भाव सेंस वही रहता है। ये प्रार्थना करने के बाद भीख मांगना शुरू कर, भगवान ये दे दो, भगवान ये दे दो, भगवान ये दे दो। और सच कहूँ तो मंदिर हम लोग कुछ ना कुछ मांगने ही जाते हैं। सही है। आपका बच्चा आपसे भीख नहीं मांगेगा, हक मांगेगा, मुझे ये चाहिए, और आपकी ड्यूटी है उसको देना यदि संभव है तो। फिर हम भी भगवान के बच्चे हैं तो उसे भीख क्यों मांगते हैं? तो हो क्या गया, जब हम अपने को देहभान समझने लगे, बॉडी कॉन्शसनेस में आ गए, तो खुद का परिचय भूल गए, खुदा का परिचय भूल गए। अब बुद्धि में क्या बैठ गया, वो देने वाला, मैं मांगने वाला। तो बच्चा और पिता, फादर और चाइल्ड का जो रिलेशन था, उसको हमने गलत फहमी में बेगर और डोनर का रिलेशन बना दिया, देने वाला और मांगने वाला। फल क्या हुआ, तो वहाँ से जो शक्ति मिल रही थी एज फादर, वो शक्ति थी आत्मबल, विल पावर। विल पावर, वो आत्मबल से हम डिस्कनेक्ट हो गए। हमारे आत्मा के पास जो आत्मबल था, वो तो लाइफ डेथ के साइकिल में चलते चलते मोबाइल फोन की तरह हम डिस्चार्ज हो गए। बिल्कुल सही बात है। अब हमारी हालत क्या हो गई है, छोटी छोटी बातों पर हम नाराज हो जाते हैं, गुस्सा जाते हैं, रूठ जाते हैं, रोने लगते हैं, टेंशन में चले जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। कारण विल पावर, आत्मबल का अभाव है। अब ये आत्मबल कहाँ से मिलेगा? तो आत्मबल, विल पावर एक ऐसी चीज है जो भगवान ने केवल इंसानों को दिया है, जानवरों को नहीं। शक्ति और ताकत और बुद्धि तो जानवरों को भी है, लेकिन आत्मबल उसको नहीं। आत्मबल केवल इंसानों को दिया है, इसका रिचार्जिंग भी वही करते हैं। 1 मिनट ज़्यादा समय लूँ आपका? हाँ, वादा नहीं चलेगा, आप फिक्र नहीं करो। जैसे ये फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन, इसको आपने फुल चार्ज किया, अब 3 दिन 4 दिन इसको आप यूज़ कीजिएगा। 4 दिन के बाद जब वो डिस्चार्ज होने लगेगा तो ये क्या करते, घर से बाहर है, कहीं चार्जिंग पॉइंट ढूंढा, चार्जिंग पॉइंट में मिला, साथ में चार्जर है, लगाया, चार्ज किया, चल दिया। उसमें मोबाइल भी दिखाई देता है, मोबाइल का बैटरी, उसको खोलिएगा तो बैटरी भी दिखाई देता है, चार्जिंग पॉइंट भी दिखाई देता है, चार्जर भी दिखाई देता है। ठीक, ये शरीर भी एक मोबाइल है। वो मोबाइल इंसान के द्वारा बनाया गया है, ये मोबाइल भगवान के द्वारा बनाया गया है। इसमें भी एक बैटरी है, आत्मा, जो दिखाई नहीं पड़ती है। इसका चार्जिंग पॉइंट परमात्मा